हाँ भाई, तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे गांव, लेकिन मेरे को बीच रास्ते में लग गई भूख। तो बाबू पेट पूजा सबसे पहले, बाकी सारे काम बाद में। और इस बार मैं अपने गांव को एक्सप्लोर भी करूंगा। तो मेरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले के देवगढ़ में पड़ता है। जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर है, उस साइड में पड़ता है, जहाँ पे विकास का भी नहीं हुआ है। मेरे गांव जाने के लिए आपको सबसे पहले टूटी फूटी रोड से जाना ही पड़ेगा। वैसे कहने को तो गांव में एक बस स्टैंड भी है, लेकिन मैंने मेरी लाइफ में कभी वहाँ पे कोई भी साधन खड़ा नहीं देखा। हाँ, अभी 1-2 साल में 1-2 दुकानें भी बनी हैं और एक बस भी खड़ी रहती है जो शाम को आती है और सुबह चली जाती है। और गांव में सिर्फ और सिर्फ एक भी बस आती है जो रात को खड़ी रहती है बस स्टैंड पर। गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर भी है जहाँ पे अपर कास्ट वाले जा सकते हैं, लेकिन लोअर कास्ट वाले नहीं जा सकते। वो बाहर से पूजा वगैरह कर सकते हैं, अंदर जाना उनको अलाउ नहीं है, बट वी रिस्पेक्ट। और गांव में 1-2 पानी की टंकी भी है, और ये पानी की टंकियाँ लाइट पर निर्भर रहती है। और अगर लाइट का कुछ हाल बताए तो लाइट तो कभी रहती भी नहीं है, अगर रहती है तो लाइट डिम रहती है। और ये जो डिम रहती है ना, इसका एक बड़ा सा गंदा सा कारण है। कारण ये है कि गांव में एंट्री करते हैं ना, तो उससे पहले 3-4 ट्यूबवेल आते हैं। तो ट्यूबवेल वाले क्या करते हैं कि चोरी छुपे लाइट ले लेते हैं। तो इसी कारण जो बिजली घर वाले हैं ना, उनको पता है कि चोरी छुपे लाइट लेते हैं, तो क्या करते हैं कि लाइट डिम देते हैं। जब डिम देते हैं ना, तो उनकी बड़ी बड़ी मशीन डिम में चलती नहीं है, तो उनको भी पता है बिजली घर वालों को कि हाँ बेटा, अब तुम चोरी कर लो, डिम में क्या चलाओगे, डिम में तो मशीन वगैरह चलेगी नहीं। तो डिम देते हैं, उसके साथ साथ गाँव वालों को भी तकलीफ होती है। गाँव में 2 मोहल्ले हैं, एक अपर कास्ट वाला का और एक लोअर कास्ट वाला का, ऐसा आप कह सकते हो। और अगर गांव के लोगों के बारे में बात की जाए ना, तो सिर पर सापा और बड़ी बड़ी मूछे, पाँव में जूती और धोती कुर्ता। हाँ, आजकल के लड़के जिनसे भी पहनते हैं मेरे जैसे। और महिलाओं का भी कुछ यही हाल है, बिना घूंघट घर से बाहर नहीं निकलना। और अगर कोई नई नवेली दुल्हन बिना घूंघट घर से बाहर निकल जाती है, तो घर की बड़ी औरतें एक ही बात बोलती है, अरे बियनी थारो घूंघट कटे, थारो जेल बैठो है बाहर। गांव के लोगों के रूटीन के बारे में बात की जाए, तो चाय से दिन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले लोग अपने जानवर गाय वगैरह से दूध निकालते, उनको रोई में भेज देते हैं खेतों में। हमारे वहाँ पे बोलते हैं कि गायों को टोल दो, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जिसको शहर जाना है वो शहर जाए, जिसके काम पर जाना है काम पे जाए, जिसको खेतों में जाना है वो खेतों में जाए, और जिसको कहीं पे नहीं जाना है वो सो जाए, यहाँ पर ताश खेले, यहाँ पर गप्पे लगा दे। और अगर सुबह की खाने की बात करें, नाश्ता, तो नाश्ता कुछ ऐसा होता है कि दलिए को बना देते घी में और उसमें डाल देते दही। और ये मैंने खाया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये बड़ा स्वादिष्ट होता है, इतना टेस्टी होता है। मैंने 3-4 दिन जितने दिन भी रुका था, सुबह सुबह तो यही था मेरा नाश्ता, वो जो भी था ये सुबह सुबह। और अगर महिलाओं के बारे में बात की जाए, तो महिला है घर का काम करने के बाद फिर बन जाती है न्यूज एंकर। न्यूज फॉरवर्ड करती है इस घर की न्यूज उस घर में, उस घर की न्यूज इस घर में, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसा चलता रहता है। और अगर मुझे मेरे गांव के बारे में अगर कुछ भी जानना है, तो मैं अपनी मम्मी जी के पास 2 मिनट बैठ जाऊंगा।
अपने आप पता चल जाएगा गांव के बारे में सब कुछ, मेरे को पूछना भी नहीं पड़ेगा। तो हाँ भैया जी, अब मैं जा रहा हूँ मेरे खेतों को देखने। देखने तो क्या जा रहा हूँ, मतलब वहाँ पे खेतों में बहुत सारी चीजें होती खाने के लिए, तो वो खाने के लिए जा रहा हूँ। और मैं आपको दिखाता हूँ ना बहुत सारी चीजें, और मेरी कुछ ऐसी यादें भी है, वो भी मैं आपके साथ ऐसे शेयर करना चाहता हूँ। हाँ भैया जी, अभी जो इस लड़के को देख रहे हैं ना, इतनी जो मेहनत कर रहा है ना, पता है क्यों कर रहा है? ये जो पेड़ लगे है ना, बेर खाने के लिए कर रहा है। इसने स्कूल लाइफ में बहुत बेर खाई, स्कूल पूरी स्कूल लाइफ में नहीं, थोड़ी सी स्कूल लाइफ में बेर खाई है। ये स्कूल टाइम बहुत खाते थे। दिस इज कॉल्ड बेर। बोर नहीं, बोर तो मारड़ी हो गया, बेर हिंदी शब्द है। पहले इसको इसकी ना रेत है ना, रेत लगी वो साफ करते तो का है। आगे चलते चलो। तो हाँ जी, ये जो भी खार है ना, इसको मतीरा बोलते हैं, और इसको भी मैंने बहुत खाया है, बहुत मीन्स बहुत खाया है। मतीरा है, तरबूज है, ये कैसे पता लगता है कि पक गया? अभी कच्चा तो नहीं है, तो लोग तो ऐसे बजा के देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि ये है ना ऐसा, मतलब ऐसा थोड़ा ग्रीन ना हो, हरा ना हो, मतलब बड़े टाइप जैसा हो जाए ना, तो इसका मतलब ये पक गया, ऐसे मुझे बोला है। लेकिन यहाँ पे पूरी बेल ही सूख गई पूरी। और ये गवार है। तो हेलो, अभी मैं गांव के जो टीले उन पर बैठा हूँ और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऐसे ठंडी ठंडी ऐसे हवा चल रही है, मतलब वो सर्दी वाली हवा नहीं, ऐसे जो फील आती है ना वो वाली हवा चल रही है। इधर ये सनसेट हो रहा है और ठीक है, अच्छा लग रहा है। और अभी एनर्जी पूरी डाउन है। आज जैसे बुखार आ रखा, आज नहीं, दो तीन दिन से मेरे को ऐसे बुखार आ रहा है। गांव में सुना था कि गांव में ऐसे तबीयत वगैरह ठीक हो जाती है, लेकिन ठीक है नहीं हो पाई, उल्टी बिगड़ गई जो थी वो। लेकिन कल मैं जोधपुर जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा अभी ठीक है जैसी भी है जाके कुछ क्लिपें वगैरह शूट करके आते हैं। तो मैं आ गया यहाँ पे। आप भी देखो ये चारों तरफ ये इधर भी है चारों तरफ ये टीले ही टीले हैं। मैंने कहा अभी सोचा कुछ क्लिपें शूट करते हैं, फिर जोधपुर जाके आराम से इनको एडिट करते हैं बैठ के। फिर टाइमलेस दिखाता हूँ आपको यहाँ के, अभी देखना। यहाँ पे ये हमारा स्विमिंग पूल हुआ करता था। ये ऐसा मैं नहीं कह सकता स्विमिंग पूल, लेकिन वो जो गांव में होते हैं ना जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, मतलब यहाँ से गड्ढा हो जाता है और यहाँ पे पानी होता है, तो हमने वहाँ पे एक हुआ करता था, लेकिन अभी शायद नहीं है, लेकिन है। ये आप यहाँ पे ये नज़र डालो, ये यहाँ पे ये देखो, मैं बताता हूँ, ये मेरे को यहाँ से दिख रहा है, लेकिन ये पहले बड़ा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी तो देखो ये मतलब मिट्टी आ गई, पूरी छोटा हो गया, यहाँ पे पानी भी इकट्ठा नहीं होता था। तो वो क्या हुआ करता था, यहाँ पे पानी कहाँ से आता था, ये जो पूरा देख रहे हो ना, यहाँ पे पूरी मिट्टी है, तो यहाँ का पानी इकट्ठा होके उस गड्ढे में जाता था, तो हम सब उसमें स्नान करते थे गर्मियों में। बहुत स्नान किया, मतलब 2-2 3-3 घंटे, ऐसा कि 3-3 4-4 घंटे वहाँ पे लगे रहते थे, स्नान ही करो। आपको पता है कब क्या करते थे, जब मैं दीपावली होली इन कभी त्योहार में यहाँ पे गाँव आता था, तब यहाँ पे हम ऐसे 2-3 घंटे लेटते थे, स्नान करते थे। उसमें मेरे को खुद को भी नहीं पता था कि मतलब स्विमिंग भी होता है क्या, ऐसा इसको स्विमिंग बोलते हैं क्या, मेरे को उसमें पता नहीं था। मतलब ऐसा स्विमिंग पूल भी होता है ऐसा क्या, पता भी नहीं था। फोन तो अभी आए, उसमें तो था ही नहीं ऐसा। हाँ बाहर थे, लेकिन हमारे पास नहीं था। तो हाँ जी, ये था मेरा गांव। जितना मैं एक्सप्लोर कर पाया उतना करा, और मैं वैसे गांव को एक्सप्लोर कर भी नहीं सकता। और काफी लोग बोलेंगे तू गांव के बारे में बुराई करा, देखो भाई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो है सो है। और मैंने ये बात सीखी है कि आपके पास जो है, आई मीन कि जो आपके पास है वो है, उसको आप एक्सपेक्ट करो और आगे बढ़ो। और ऐसे बोल दो कि हाँ ये है मेरे पास, खुल के बोलो कि हाँ ये मेरे पास है। और इस ब्लॉग में मैंने बहुत सारी क्लिप है, वो स्टॉक फुटेज होती है वो यूज करी है। तो अगर किसी भाई की मैंने यूज करी है, मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा, बस क्रेडिट ही दे सकता हूँ। और बॉर्डर के आसपास जितने भी गांव है, वो सारे गांव ऐसे ही है जिनमें विकास का भी नहीं हुआ है। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो जो गांव है, उन गांव से मेरा गांव थोड़ा बेटर है।
थोड़ा बैठ। और मैंने वहाँ के आसपास बहुत सारे गाँव को एक्सप्लोर भी करा है। आने वाले कुछ दिनों में आप लोग देखना, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, चेक पोस्ट है, तो उसको भी मैंने एक्सप्लोर करा है। आप बताओ कि उसको अपलोड करते हैं या नहीं करते हैं। और मेरे को बताया, मैं अपने गांव को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ आपके साथ। मेरी बहुत सारी ऐसी यादें थी गांव से जुड़ी, वो आपके साथ ऐसे शेयर नहीं कर पाया हूँ। वो फिर किसी और दिन। और फिलहाल बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।